अपने ने धोखा दिया, भगवान का सीधा जवाब जरूर सुने। राधे राधे। प्रिय भक्तजनों, आज भगवान का एक संदेश लेकर आया हूं। यह संदेश उनके लिए है जो इस समय बहुत चुप हैं, जो बाहर से मुस्कुरा रहे हैं परंतु भीतर से टूटे हुए हैं, जिनके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसे किसी को बता नहीं सकते, जिसे भूल भी नहीं सकते। किसी अपने ने धोखा दिया, जिस पर सबसे अधिक भरोसा था, जिसे सबसे पहले अपना माना था, जिसके लिए दिल का हर दरवाजा खोल दिया था, उसी ने पीठ में छुरा घोंपा। और अब मन में एक ही सवाल है, भगवान तुम देख रहे थे, तुमने रोका क्यों नहीं? आज इसी सवाल का जवाब देना है भगवान की तरफ से। पहली बात भगवान कहते हैं, मैंने देखा, सब देखा। भक्तजनों, पहले यह समझ लीजिए, भगवान अंधे नहीं है, वे सोए नहीं थे, वे कहीं और नहीं थे। जब वह धोखा हुआ, भगवान वहां थे। जब वो बात कही गई जो नहीं कहनी चाहिए थी, भगवान ने सुनी। जब वो काम किया गया जो नहीं होना चाहिए था, भगवान ने देखा। और उन्होंने हर आंसू गिना जो आपने बहाया, हर रात देखी जो आपने जाग कर बिताई, हर वह क्षण महसूस किया जब आपका दिल टूटा। तो फिर उन्होंने रोका क्यों नहीं? क्योंकि भगवान का न्याय तत्काल नहीं होता, परंतु होता जरूर है। और जब होता है तो पूरा होता है। जो आपके साथ हुआ वो भगवान की नजर से नहीं बचा, और जिसने किया वो भगवान के न्याय से नहीं बचेगा। दूसरी बात, भगवान कहते हैं ये धोखा तुम्हारे लिए था, उसके लिए नहीं। ये बात सुनकर शायद अजीब लगे, परंतु ध्यान से सुनिए। जब कोई अपना धोखा देता है तो दो काम होते हैं। पहला, वह इंसान अपना असली चेहरा दिखाता है, और भगवान आपको बचाते हैं उस इंसान से जो आपके लिए सही नहीं था, जो आपकी यात्रा में आगे नहीं चल सकता था। उसे भगवान ने हटाया दर्द के रास्ते से। दूसरा, वह धोखा आपको तोड़ने के लिए नहीं आया, वह आपको तराशने के लिए आया। आपके भीतर एक ऐसी शक्ति जगाने के लिए आया जो सुख में कभी नहीं जागती। सोचिए, जो इंसान आज आप हैं, जो समझदारी आज आपके पास है, जो परिपक्वता आज आपके भीतर है, क्या वह पहले थी? नहीं, वह उसी दर्द ने दी, उसी धोखे ने दी। भगवान ने दर्द दिया, परंतु उस दर्द में आपको मांझा भी। तीसरी बात, भगवान कहते हैं उसे मुझ पर छोड़ दो। भक्तजनों, जिसने धोखा दिया उसके बारे में आपके मन में क्या है? क्रोध है, कड़वाहट है, एक इच्छा है कि उसे भी वैसा ही महसूस हो, है। ये सब स्वाभाविक है, मनुष्य का मन ऐसा ही होता है। परंतु भगवान कहते हैं ये बोझ तुम मत उठाओ, ये मुझे दे दो। क्योंकि जब आप उस इंसान के बारे में सोचते रहते हैं तो आप वहीं रुके रहते हैं, वहीं अटके रहते हैं जहां वह घटना हुई थी, और वह इंसान आगे बढ़ता रहता है। ये न्याय संगत नहीं है। इसीलिए भगवान कहते हैं, बेटा उसे मेरे ऊपर छोड़ दो, मेरा हिसाब बड़ा पक्का है। देर है अंधेर नहीं। और जब आप छोड़ देते हैं तो एक अजीब हल्कापन आता है, एक मुक्ति मिलती है और आप आगे बढ़ सकते हैं। चौथी बात, भगवान कहते हैं तुम्हारा भरोसा गलत नहीं था। ये बात बहुत जरूरी है। जब कोई धोखा देता है तो मन में एक और पीड़ा होती है। मन कहता है मैं बेवकूफ था, मैंने इतना भरोसा क्यों किया, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। और धीरे धीरे वह इंसान सबसे भरोसा करना बंद कर देता है, हर नए रिश्ते को शक की नजर से देखता है। भगवान कहते हैं ये मत करो, तुमने जो भरोसा किया वह तुम्हारी शुद्धता थी, तुम्हारे दिल की सफाई थी। यह तुम्हारी कमजोरी नहीं थी, यह तुम्हारी ताकत थी। गलती तुम्हारी नहीं थी, गलती उस इंसान की थी जो उस भरोसे के योग्य नहीं था। तुम्हारा दिल साफ रहे, यही मेरी इच्छा है। किसी एक के धोखे से अपना दिल बंद मत करो, यही भगवान का संदेश है। पांचवी बात, भगवान कहते हैं मैं हूं ना। भक्तजनों, अंत में भगवान एक बात और कहते हैं, जब वो अपना दूर हो गया तो तुम अकेले नहीं हो गए, क्योंकि मैं हूं। जब उसने पीठ फेरी तो मैंने तुम्हारी तरफ मुंह किया। जब उसने तुम्हारा हाथ छोड़ा तो मैंने तुम्हारा हाथ थामा। तुम्हें दिखा नहीं, महसूस नहीं हुआ, क्योंकि आंखें आंसुओं से भरी थी, मन दर्द से भरा था, परंतु मैं था, मैं हूं और मैं रहूंगा। यही वो वादा है जो भगवान ने हर भक्त से किया है। जो मुझे पुकारता है
मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। भक्तजनों, आज बस इतना, जिसने धोखा दिया उसे भगवान पर छोड़ दीजिए। जो दर्द है वो भगवान के चरणों में रख दीजिए और एक बार आंखें बंद करके कहिए, प्रभु मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, परंतु मुझे पता है तुम हो, और जब तुम हो तो सब ठीक होगा। बस यही काफी है। भगवान सुन रहे हैं, भगवान देख रहे हैं और भगवान आपके साथ हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे।